हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद ट्रिक। देखिए 25 नंबर तक हम लोग अपने वर्ड मीनिंग कर चुके हैं सी लेटर की। अब हम स्टार्ट करेंगे नंबर 26 से। तो चलिए देख लेते हैं नंबर 26 क्या है हमारा। नंबर 26 है शैग्रिन। शैग्रिन का मीन्स होता है आपका एक तरीके से किसी भी चीज़ के ऊपर झुंझलाहट, निराशा या फिर एकदम आपको जो चिढ़ मचती है ना, कहते हैं ना कि भाई बहुत चिढ़ हो गई है एकदम अजीब सी, तो वही क्या होता है आपका शैग्रिन। ठीक है, अब इसके सिनोनिम देख लेते हैं। देखिए क्या है, एनॉयंस या फिर डिसअपॉइंटमेंट। जब आप किसी भी तरीके से डिसअपॉइंट होते हैं यानी निराश होते हैं तो वही क्या कहलाता है आपका शैग्रिन। अब इसकी ट्रिक देख लेते हैं। देखिए क्या चीज़ कहाँ से ली है और इसे कैसे लर्न करेंगे। देखिए, नोटों को 4 बार गिन गिन कर मैं चिड़चिड़ा हो गया। अब मानिए आप कहीं भाई एक पूरी गड्डी गिन रहे हैं, ठीक है, नोटों की गड्डी गिन रहे हैं। अब बीच में आते आते या फिर लास्ट में आते आते आप फिर से गिनती भूल जाते हैं या कोई डिस्टर्ब कर देता है, तो आपको एक चिड़चिड़ाहट महसूस होती है कि भाई भाई ख़त्म ही होने वाला था और फालतू में मैं भूल गया या इसने आके डिस्टर्ब कर दिया, उसने आके डिस्टर्ब कर दिया। तो एक चिड़चिड़ाहट होती है, निराशा होती है, झुंझलाहट आती है। अब देखिए क्या चीज़ कहाँ से ली है। देखिए इस शैग्रिन को हम क्या पढ़ेंगे, 4 गिन। ठीक है, यहाँ से 4 ले लीजिए है ना, और GIN गिन ले लीजिए, थोड़ी देर R इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो 4 बार गिन। मैं किसी भी चीज़ को, ऐसा नहीं नोटों की गड्डियों को, किसी भी चीज़ को मानिए आप 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार गिनना है और बार बार क्या हो रही है आपसे मिस्टेक हो रही है ना कुछ ऐसा हो रहा है कि बार बार आपकी गिनती पूरी नहीं हो पा रही, तो आपको एक चिड़चिड़ाहट महसूस होगी। वहीं से आप इसे इमेजिन करिए और उठा लीजिए कि किसी भी चीज़ को अगर मैं 4 बार गिन रहा हूँ, 3 बार गिन रहा हूँ, 4 बार गिन रहा हूँ, तो एक झुंझलाहट आ जाती है कि भाई ये पूरा क्यों नहीं हो पा रहा। अब जैसे पिक्चर देखिए आप, ऐसे देखिए जो ताश के पत्ते होते हैं ये बनता है, ठीक है। आप ऊपर तक आते 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 ये गिर जाए तो एक चिटचाट होती है ना कि भाई पूरा बनने ही वाला था और ये खराब हो गया। इस तरीके से आप इसे इजीली लर्न कर सकते हैं। अब एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए, द डिफीट ऑफ आवर टीम फिल्ड अस विद शैग्रिन, मतलब हमारी टीम की हार ने हमें किससे भर दिया भाई, निराशा से भर दिया। ठीक है, मानिए आपको किसी भी टीम की जीतने की पूरी उम्मीद हो, ठीक है, और लास्ट में वो जीत ना पाए है ना, हार जाए, तो एक चिटचाट होती है ना, निराशा होती है ना, तो इस तरीके से आप इसे लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं 27 नंबर का क्या है। 27 नंबर का सेंशर। सेंशर मीन्स होता है निंदा करना। ठीक है, सिनोनिम देख लेते हैं। देखिए, ब्लेम या क्रिटिसाइज, किसी को भी ब्लेम करना या क्रिटिसाइज करना ही क्या कहलाता है आपका सेंशर। अब ट्रिक देख लेते हैं। देखिए क्या चीज़ कहाँ से ली है, भारतीय सैन्य बल, जो भारतीय सेना का बल होता है, श्योर है कि वह कभी भी किसी की निंदा नहीं करेगा। अब देखिए पहले देख लेते हैं क्या चीज़ कहाँ से ली है। देखिए ये यहाँ से उठा लीजिए सैन्य, ठीक है, सेना का बल या सैन्य बल, ठीक है। आप श्योर, ठीक है, ये श्योर हो गया, श्योर उठा लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे तोड़ के अपने दिमाग में इमेजिनेशन करके आप इसको अच्छे से लर्न कर सकते हैं कि जो भारतीय हमारी सेना है वो किसी भी चीज़ की कभी भी निंदा नहीं करेगी। इस तरीके से आप इसे लर्न कर सकते हैं, है ना। आई होप समझ में आ गया हो। पिक्चर आप देख ही रहे हैं, सब लोग मिलके इस औरत को क्या कर रहे हैं, अभी क्रिटिसाइज कर रहे हैं, सेंशर कर रहे हैं, इसकी निंदा कर रहे हैं। अब एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए, सेंशर मोशन इन द पार्लियामेंट कुड नॉट बी टेबल्ड फॉर वांट ऑफ कोरम, मतलब संसद में निंदा प्रस्ताव कोरम के अभाव में प्रस्तुत नहीं किया जा सका। नेक्स्ट देख लेते हैं 28 नंबर का क्या है। 28 नंबर का कैलिबर। कैलिबर देखिए बहुत ही कॉमन वर्ड है, अक्सर लोग यूज करते हैं। कैलिबर मीन्स क्या होता है, देखिए सिनोनिम देख लेते हैं, कैपेसिटी या टैलेंट। कहते हैं भाई आप में क्या क्या टैलेंट है ना, आपकी कैपेसिटी क्या है, यानी क्षमता, प्रतिभा, योग्यता, वही क्या हो गया आपका कैलिबर। ट्रिक देख लेते हैं। देखिए, कल ही मैंने अपनी क्षमता के अनुरूप क्या बनाई थी भाई, बरी बनाई थी। अब क्या चीज़ कहाँ से लिए देख लेते हैं। देखिए कल, CEL कल पढ़ लेंगे, ठीक है। कल क्या बनाई, बरी, BRE बरी पढ़ लीजिए, है ना। कल बरी बनाई, कैसे बनाई भाई, अपनी क्षमता के अनुसार बनाई। चाहे तो 1 किलो दाल की बना लो बरी, चाहे तो 2 किलो दाल की बना लो, 5 किलो दाल की बरी बना लो, भाई आप में जितनी क्षमता उतनी बरी बना लो। कब बनाई थी भाई, कल बनाई थी। आप पिक्चर देखिए, इन सब में भाई ये जो पर्सन है ये कुछ अलग है, क्यों, क्योंकि उसमें कुछ अलग ही कैलिबर है, अलग ही टैलेंट है, ठीक है। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए इसका, हिज कैलिबर फॉर डूइंग वर्क इन अ मेटिकुलस मैनर इज ऑलवेज एप्रिशिएटेड। क्या मतलब इसका, देखिए सावधानी पूर्वक काम करने की उनकी क्षमता की हमेशा सराहना की जाती है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं 29 नंबर का क्या है। 29 नंबर का सीड। सीड मीन्स क्या होता है, स्थानांतरण करना, किसी भी चीज़ का, किसी भी लैंड का, जमीन का, जायदाद का, घर का स्थानांतरण करना ही क्या कहलाता है। स्थानांतरण करना मतलब ऐसा नहीं कि घर को उठा के एक जगह से दूसरी जगह ले गए, नहीं। जैसे आपका घर है, आपके नाम पर है, ठीक है, आपने किसी और को बेच दिया तो वो घर किसी और का हो गया, मतलब आपने क्या करा भाई, अपनी जो प्रॉपर्टी है किसी और के नाम क्या कर दी भाई, स्थानांतरित कर दी। वही चीज क्या कहलाती है आपकी सीड। सिनोनिम देख लेते हैं। देखिए इसका, ट्रांसफर टाइटल, किसी भी चीज का टाइटल किसी और के नाम कर देना ही क्या कहलाता है आपका सीड। ओके, स्पेशली किसके लिए यूज किया जाता है, लैंड के लिए।
पिक्चर आप देख ही रहे होंगे भाई, ये जो पर्सन है इसने अपना घर क्या कर दिया भाई, बेच दिया किसी और के नाम। ठीक है, अब इसकी ट्रिक देख लेते हैं। देखिए, मेरा सड़े हुए शहर में क्या हो गया भाई, स्थानांतरण हो गया। अब देखिए इस सीट को हम क्या पढ़ लेंगे, सड़े। ठीक है, सड़े हुए शहर में क्या हो गया भाई, स्थानांतरण हो गया। तो आपका ये स्थानांतरण भी क्लियर हो गया। जैसे होता है ना भाई, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता रहता है ना, कभी कहीं किसी का ट्रांसफर होता है, कभी कहीं किसी का ट्रांसफर होता है। एक जगह से अच्छी जगह भी हो सकता है, एक जगह से बुरी जगह भी हो सकता है ना। तो क्या हो गया भाई, मेरा एक सड़े हुए शहर में ट्रांसफर हो गया, इससे तो बढ़िया मैं पहले था। इस तरीके से आप इसे लर्न करेंगे तो इजीली लर्न हो जाएगा। एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए, इंडिया शुड नेवर सीड एन इंच ऑफ लैंड टू एनी फॉरेन कंट्री। मतलब भारत को अपनी 1 इंच जमीन भी किसी विदेशी देश को नहीं देनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं 30 नंबर का। क्या है 30 नंबर का, शॉविनिस्ट। शॉविनिस्ट मीन्स क्या होता है, देखिए शॉविनिस्ट होता है आपका एक तरीके से अंध राष्ट्रवादी। मतलब जो राष्ट्र के प्रेम में बिल्कुल ही अंधा हो चुका हो, उसे क्या कहते हैं हम, शॉविनिस्ट। ओके, सिनोनिम देख लेते हैं। मतलब ब्लाइंडली डिवोटेड, अपने देश के लिए बिल्कुल ब्लाइंडली डिवोटेड पर्सन ही क्या कहलाता है, शॉविनिस्ट। ट्रिक देख लेते हैं। देखिए, मानिए किसी लड़के का नाम क्या है, विनिस्ट। ठीक है, और दूसरा लड़का उससे कह रहा है भाई चौविनिस्ट, तुम एक बात बताओ मुझे, क्या कि तुम ज़्यादा ही अंधे हो रहे हो राष्ट्र प्रेम में। वो कुछ कह रहा होगा, उसने उससे क्या बोला भाई, तुम ज़्यादा ही अंधे हो रहे हो राष्ट्र प्रेम में। तो उस तरीके से हम इसे लर्न कर सकते हैं। अब क्या चीज़ कहाँ से लिए देख लेते हैं। देखिए, यहाँ से उठा लीजिए विनिस्ट। ठीक है, मानिए किसी पर्सन का नाम है क्या, विनिस्ट, और यहाँ से उठा लीजिए चौविनिस्ट, है ना, चौ बोलते हैं ना भाई गाँव में, चौविनिस्ट। एक बात बताओ हमें, क्या कि तुम ज़्यादा ही अंधे हो रहे हो राष्ट्र प्रेम में। तो उस तरीके से आप भाई इसे लर्न कर सकते हैं इजीली। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, अ शॉविनिस्ट इज इनकैपेबल ऑफ रियलाइजिंग द फॉल्ट इन हिज थिंकिंग। एक अंध राष्ट्रवादी जो होता है अपनी सोच में दोष को समझने में क्या होता है भाई, असमर्थ होता है। उसे कितना भी समझा लो उसकी समझ में नहीं आता। क्यों, क्योंकि भाई वो क्या है भाई, अंध राष्ट्रभक्त है। इस तरीके से आप इसे इजीली लर्न कर सकते हैं। आई होप सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई हो, क्लियर हो गई हो। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।